गुड मॉर्निंग क्लास। एमएमएन के ऑनलाइन क्लास में क्लास 7 संस्कृत व्याकरण में हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था संधि क्या है, संधि के प्रकार, जिसमें से संधि के प्रकार में हमने संधि के प्रकार 3 पढ़े थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में हम लोग डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। स्वर संधि के आपके चैप्टर में स्वर संधि के भेद 6 भेद दिए हुए हैं आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में स्वर संधि के 6 भेद दिए हैं। वैसे तो 8 भेद होते हैं स्वर संधि के, तो उसमें से पहला आपका है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि है। फिर उसके बाद गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि। तो PA1 का जो आपका सिलेबस है उसमें सिर्फ संधि के प्रकार में दीर्घ संधि और गुण संधि ही है, दीर्घ संधि और गुण संधि ही है। तो हम लोग आज सेकेंड लेक्चर में दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा। अकः का मतलब अक एक प्रत्याहार होता है जिसमें 5 वर्ण आते हैं, अ ई उ, आ ई उ, री री। इसी प्रत्याहार से इनके दीर्घ वर्णों जैसे आ, छोटा आ का ये दीर्घ हो गया, ये लघु, ई का दीर्घ ई, फिर उ का दीर्घ उ, री का दीर्घ री, और री का दीर्घ री नहीं होता है, इसे हम री ही इसका दीर्घ होता है, यही होता है। इसी प्रत्याहार से इनके दीर्घ वर्णों ये सब 4 बनते हैं, का बोध होता है। अब अक का मतलब आप समझ गए कि अक क्या है। अब सवर्ण क्या है, सवर्णे का मतलब क्या है, सवर्ण अक, सवर्ण अक यानी अक प्रत्याहार में अ ई उ री री आने पर दीर्घा, यानी सवर्णे का मतलब इन्हीं का जो सवर्ण होगा, सवर्ण का मतलब जो मैंने अभी यहाँ पर बताया कि इसी का ये सवर्ण है, दीर्घ है। जैसे ये लघु आ है तो ये इसका दीर्घ है, ई लघु है तो इसका दीर्घ, इसी तरह से दिया हुआ है। दीर्घा दीर्घ आदेश होता है इनका, जैसे आ ई उ री ये हो जाता है। री वर्ण का दीर्घ नहीं होता, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अतः उसका सवर्णी री हो जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ दिए हैं, आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसके उदाहरण आप कहीं से किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस के अभ्यास के तौर पर उसको लिखकर अभ्यास कर सकते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं। पहला है आपका जैसे पुस्तक धन आलया, पुस्तक धन आलया। यहाँ पर पुस्तक से मैंने स्वर को अलग किया आ, और यहाँ पर लघु आ और दीर्घ आ को मिलाकर दीर्घ आ बना हुआ है, पुस्तक आलया, पुस्तकालया। ये आपका जब संधि हो गई तो ये संधि बनी। यहाँ पर विच्छेद करके बताया गया है कि किस किस तरह से यहाँ पर स्वर अलग हुआ है और फिर आकर यहाँ मिला हुआ है, तो पुस्तकालय बना हुआ है। उसी तरह से आपका है भानुदय, तो भानुदय का उसी तरह से संधि विच्छेद होगा, भानु धन उदय। अब यहाँ पर आप लोग चाहे तो अपने आप से इसको कर सकते हैं इसी तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर एक बताया है। यहाँ का छोटा उ, ये छोटा उ जब प्लस होगा तो बड़ा उ बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह मातृणम मह, तो मातृधन, फिर ऋ णम, ये जब लघु री मिलेगा तो ये दीर्घ री हो जाएगा। रविंद्र इसी तरह है, रविधन इंद्र, यहाँ पर ई दोनों मिलेंगे तो दीर्घ ई हो जाएगा। होत्रिकारः, होत्रिकारः में होत्रि दीर्घ री है यहाँ पर, होत्रि ऋकारः, होत्रि ऋकारः। भूर्जा में है भू धन
ऊर्जा, ये दीर्घ है दोनों, और दीर्घ का दीर्घ हुआ। गिरीशः तो गिरि धन ईशः, ये है इसका। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो दीर्घ ई हो जाएगा। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग जो है प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छा अभ्यास हो जाएगा, तो आपको कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का है। अगर एक बार दो बार समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार देखकर उसको समझ लेंगे। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही जो है आपको वो चीज़ें माइंड में स्टोर होंगी। और आज की क्लास में बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम लोग तीसरे लेक्चर में मिलेंगे गुण संधि के साथ। तो थैंक